मेंडल ने गार्डन पी, जिसे पीसम सटिवम कहते हैं, उसको अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्यों चुना? क्या कारण थे गार्डन पी को सेलेक्ट करने के लिए? तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए जब हम एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी सुविधाओं का ध्यान देते हैं। एक तो वो चीज़ हमें बहुत इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, दूसरे उसका जो लाइफ का ड्यूरेशन होना चाहिए वो शार्ट होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो इन सारे बहुत सारे कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए और उसकी अवेलेबिलिटी को देखते हुए मेंडल ने गार्डन पी को सेलेक्ट किया, जिसका बोटेनिकल नेम है पीसम सटिवम। गार्डन पी में जो ट्रेट्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्रॉसिंग टेक्निक से या सेल्फ फर्टिलाइजेशन से जो प्राप्त किए जा रहे थे रिजल्ट्स, उसमें ट्रेट्स को ऑब्जर्व करना, उसको डिस्टिंग्विश करना, कैरेक्टर्स को देखना बहुत इजी था। गार्डन पी में 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो मेंडल ने लिया वो बहुत इजीली डिस्टिंग्विशेबल थे। जैसे हम प्लांट की हाइट है तो प्लांट की हाइट बड़ी भी थी और प्लांट की हाइट छोटी भी थी। हाइट में स्टेम जिनके बड़े थे ऐसे भी पी प्लांट थे और जिनके बहुत शार्ट थे ऐसे भी थे। टॉल थे, ड्वार्फ थे, दोनों तरह का। या सीड का शेप सपोज करिए लिया उसने, तो सीड का जो शेप था वो राउंड था और दूसरा उसका कंट्रास्ट जो था रिंकल था, झुर्रीदार जिसको कहेंगे। तो दोनों बहुत, ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं एक ही ट्रेट के थे। वो था सीड का शेप। सीड का शेप 2 फॉर्म में हुआ। प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर है, उसके 2 कंट्रास्ट हुए, एक टॉल हुआ, एक ड्वार्फ हुआ। पी प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और उनको गार्डन में ग्रो कराना भी मेंडल के लिए बहुत इजी था। इस कारण से उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। पी प्लांट की जो जनरेशन है या जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शार्ट टाइम की होती है। तो शार्ट ड्यूरेशन होने के कारण 1 वर्ष के अंदर उसके कई जनरेशन्स प्राप्त किए जा सकते थे। तो मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्लांट्स की शॉर्ट लाइफ टाइम जो थी वो बहुत ही काम की थी। शॉर्ट लाइफ टाइम होने के कारण पी प्लांट्स के जो रिजल्ट्स होते थे उनको बहुत क्विकली जो है ऑब्टेन किया जा सकता था। अब क्विकली ऑब्टेन करने के कारण मेंडल जो है अपने डिसीजन पर बहुत जल्दी पहुंचते थे। पी प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल है। इसका मतलब है कि जो पी प्लांट का फ्लावर है उसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं और दोनों सेक्स ऑर्गन के कारण इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है। बाइसेक्सुअल था और दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर के अंदर पाए जा रहे थे, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स के अंदर बहुत इजीली हो जाता था। जब मेंडल को क्रॉस कराना होता था तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना पड़ता था। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को इन पी प्लांट्स में बहुत इजीली प्रिवेंट किया जा सकता था, क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन्स को मेच्योरिटी से पहले ही, फर्टिलाइजेशन करने से पहले ही उन मेल ऑर्गन्स को सीजर्स के हेल्प से वो कट करके अलग कर दिया जाता था और जिससे कि वो सेल्फ फर्टिलाइज न कर सकें। इस जो मेल सेक्स ऑर्गन्स को सीजर से काट के अलग किया जाता था, इस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन कहा जाता है।